ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोय सब साहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनेक अनंत दुखों के साथ अनंत पर्यायों को प्राप्त करता हुआ यह जीव आज तक मात्र और मात्र दुख को ही प्राप्त करता रहा, क्योंकि आज तक हमने वह पुरुषार्थ नहीं किया जो पुरुषार्थ हमें स्वयं से स्वयं के लिए करना था। क्योंकि व्यक्ति के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक अनेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। उन विकल्पों के लिए वह समाधान की खोज भी करता है, लेकिन जब तक विकल्प हमारा समीचीनता को प्राप्त नहीं होता तब तक उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होना दुर्लभ है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण के पथ का दिग्दर्शन कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ दुख से निकालने के लिए गुरु स्वपर कल्याण के लिए तत्पर रहते, प्रतिपल प्रति समय तत्पर रहते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रदत्त की जा रही है। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करके और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए और अनंत सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में शामिल होने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि यह सम्यक समाधान आपको कुछ विशेषता के साथ प्राप्त हो रहा है। जहाँ शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर, वह भी अभी तक आपको जो सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा था वह तलहटी से था, लेकिन अब साक्षात जहाँ पर अनंत सिद्ध भगवंतों के बरगणाएँ, उनकी देह के वह रजकण उस पावन धरा को स्पर्शित करते हुए और हमारे जीवन को पावन पुनीत बनाने के लिए कार्यकारी निमित्त साबित हो रहे हैं। और उसी निमित्त में हमें सम्यक समाधान रूपी महान निमित्त प्राप्त हो रहा है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प के सम्यक समाधान को खोजते हुए उसका अपने जीवन में अनंत सुख की ओर अग्रसर होने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रकाश चंद्र जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो अभी आपने कुछ दिन पूर्व उद्गम दोषों का समाधान दिया था, तो मेरा प्रश्न ये है कि वे उद्गम दोष क्या श्रावक के द्वारा ही लगते हैं, एवं उद्गम दोष की आगमिक परिभाषा क्या है, और कृपया करके वह पुनरावृत्ति से वे उद्गम दोष कौन कौन से होते हैं बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता, जो
पंचम परमेष्ठी के रूप में तीनों लोक में पूज्य ऐसे निर्ग्रंथों के निमित्त से जो उनकी ऐषणा समिति का व्याख्यान किया जाता है, उस ऐषणा समिति में कई दोष, कई अंतराय आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। क्योंकि 28 मूलगुणों के अंतर्गत 5 समिति और 5 समिति में पिंड शुद्धि के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने जो ऐषणा समिति का व्याख्यान किया, जिसके अंतर्गत निर्ग्रंथ मुनिराज निर्दोष आहार निर्दोष श्रावकों के घर पहुंचकर ग्रहण करते हैं, उनके निमित्त से 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 महादोष और 4 अंगार दोष, इस प्रकार से उन 46 दोषों से बचते हुए उन ऐषणा समिति का पालन करते हैं, या ऐसा कह दो पिंड शुद्धि के माध्यम से आहार ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते। इसमें से जो 16 उद्गम दोष कहे जाते हैं, ये 16 उद्गम दोष पूर्ण रूप से श्रावकों से आश्रित होते। उत्पादन दोष, महादोष, अंगार दोष, ये तो फिर भी मुनिराज या अन्य परिस्थिति पर अवलंबित होते हैं, पर जो 16 उद्गम दोष कहे हैं, वे 16 के 16 उद्गम दोष निर्ग्रंथ मुनिराजों की ऐषणा समिति में लगने वाले श्रावकों के ही अधीन होते। गलती श्रावक करता है और उन दोषों के निमित्त से प्रायश्चित आदि निर्ग्रंथ मुनिराजों को ग्रहण करना पड़ता है। उन 16 उद्गम दोषों का स्वरूप या संज्ञा नाम इस प्रकार से है। पहला उसमें दोष कहा जाता है औद्देशिक दोष, यानी अगर श्रावक किन्हीं मुनिराजों को लेकर उद्देश्य करके आहार बनाता है, मतलब पहले वो सोच कर कि 20-25 साधु है, उनमें से किन्हीं एक मुनिराज को ही हम आज पढ़ाएंगे, इनके लिए हमें आज आहार बनाना है, या उनको मैं पढ़ा के ले आऊँगा, उनसे जाकर आमंत्रण दे के पहुँच जाना, मुनिराज वहाँ पहुँच जाना, ये उद्देश्य से किसी मुनिराज के या किसी के उद्देश्य से बना हुआ होने से औद्देशिक दोष कहा जाता है। और मात्र मुनिराज के उद्देश्य से नहीं, अन्य भी किसी उद्देश्य से बनाया हुआ अगर मुनिराज को आहार दिया है तो वो औद्देशिक दोष के अंतर्गत ही स्वीकार किया जा सकता है। अध्याधि दोष, पूति दोष, मिश्र दोष, स्थापित दोष, ऐसे और भी दोषों की श्रृंखला यहाँ पर है, पर क्योंकि एक एक दोषों के बारे में विस्तार से समझना और समझाना संभव नहीं है। जैसे कि मिश्र दोष है, सचित्त और अचित्त द्रव्य मिश्र करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज के अंजलि में रख देना, ये मिश्र दोष कहा जाता है। एक स्थान पर बनाया हुआ भोजन पहले ही दूसरे कटोरे में, दूसरे बर्तनों में या दूसरे स्थान पर स्थापित कर लेना, ये स्थापित नाम का दोष कहा जाता है। बलि दोष, किसी के लिए नैवेद्य के रूप में बनाकर फिर उसको चढ़ाने के उद्देश्य से बनाकर मुनिराज को दे देना, ये बलि दोष कहलाता है। प्रावृत दोष, प्रावृष्कृत दोष, प्रामृत दोष, कृत्य दोष, परावर्तन दोष, ये भी अनेक दोष इसकी श्रृंखला में कहे गए हैं। जैसे माना कि श्रावकों के भाव तो है निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार कराने के, पर अचानक से पता चला कि निर्ग्रंथ मुनिराज नगर में पहुँचे हैं और नगर में पहुँचने के बाद घर में शुद्ध सामग्री नहीं थी। माना कि तुरंत ही उन्होंने जाकर मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद उस सामग्री को, जैसे कई सारे लोग करते हैं, मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद पुनः बाजार में जाकर कुछ सामग्री खरीद के लाते हैं और पुनः तुरंत ही खरीद कर, जैसे फल है या अन्य सामग्री, तो मुनिराज चौके में पहुंचने के बाद कुछ खरीदना और फिर उसको मुनिराज को चलाना, ये कृत नाम का दोष है। कई बार ऐसे होता है, खरीदा नहीं जाता पर पड़ोसी के पास जाकर ये कह दिया कि हमारा 2 किलो ये सामान्य आटा ले लो और आप शुद्ध 1 आटा मतलब धुले हुए गेहूँ का आटा दे दो, या ऐसा परिवर्तन करना भी ये परिवर्तन नाम का दोष है। अभिहित दोष, उद्घाटित दोष, आच्छेद दोष, अनुस्पृष्ट दोष आदि इन 16 दोषों से रहित होकर ही उद्गम दोषों का दोष या उद्गम दोषों से लगने वाले अतिचार निर्ग्रंथ मुनिराज के टल सकते हैं। क्योंकि अगर एक एक दोषों के बारे में अगर विस्तार से समझने का प्रयास किया जाए तो शायद पूरा समय उसी में जाएगा।
इसका विस्तार से स्वरूप मूलाचार जैसे महान आचरण ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर सामान्य रूप से ये उद्गम दोष श्रावकों के द्वारा होते हैं। औद्देशिक दोष से लेके अनस्पृष्ट नाम के इन 16 दोषों से अगर साधु बचना चाहता है तो इनका बोध श्रावकों को, जो पड़गान करके आहार देते हैं, ऐसे सभी श्रावकों को इन 16 दोषों का बोध होना आवश्यक है। और इनका बोध करते हुए, इनसे बचते हुए ही निर्गुण मुनिराजों के श्रद्धापूर्वक आहार कराए, तभी उनकी ऐष्णा समिति का वह परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए उनकी निर्दोष चर्या का निवारण या निर्दोष चर्या का परिपालन श्रावक के माध्यम से हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंद्र प्रकाश जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन अनेक प्रकार से जिया जा सकता है। जीवन जीने के अनेक मार्ग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उस एक जीवन को विवेकपूर्वक जीते हुए अपने जीवन को पावन बना लेता है। वहीं अविवेकी व्यक्ति अपने जीवन को पतित बनाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि आप हमारे जीवन के मार्ग का मार्गदर्शन करते हुए हमें वह मार्ग प्रदान करने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम पतित ना बन करके पावन बनने का पुरुषार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने स्वयं के जीवन को, जिंदगी को तीर्थ बनाना या तमाशा बनाना, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वाधीन हुआ करता है। और उसने अपनी स्वयं की जैसी सोच बनाई है वैसा ही उसका जीवन अवश्य हो। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा शास्त्रों का, आगम का या किसी भी विषय का ज्ञान होने से ही व्यक्ति अपने जीवन को तीर्थ बने। कई सारे ऐसे भी हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स होने पर भी वह अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने धर्म को तीर्थ के रूप में या एक उत्कृष्ट रूप से संभाल नहीं पाते। इसके पीछे कारण अन्य कुछ नहीं है, अपितु जीवन जीने की जो एक सोच है, जीवन जीने का एक तरीका है, उसको ना समझने के कारण से ही ये बहुत सारी विडंबनाएं वर्तमान में बनते हुए देखने में आती है। क्योंकि ये सत्य है कि अगर व्यक्ति की सोच बहुत छोटी है, बहुत ऊंची है, तो कितना ही वह पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी भी क्यों ना हो, पर कभी भी वह अपने जीवन को तीर्थ नहीं, अपितु वह अपने प्रत्येक छोटी सोच के कारण से अपने जीवन के कार्यों में तमाशा ही बन के रह जाता है, हंसी का पात्र ही बन के रह जाता है। तो जब तक व्यक्ति अपनी स्वयं की सोच बदलने का प्रयास नहीं करता है, तब तक उसका जीवन, उसकी ज़िंदगी कभी भी बदल नहीं सकती। सोच के मायने मात्र कुछ पुस्तकों को पढ़ने से, किसी डिग्री को प्राप्त करने से या किसी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से किसी की सोच बदले आवश्यक नहीं है। सोच को व्यक्ति को अपने स्वयं से ही बदलने की आवश्यकता है। मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ? तमाशा करते करते तो कई साल, कई भव बीत गए। कभी ना कभी मुझे इस ज़िंदगी के बारे में और स्वयं के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि मैं ये ज़िंदगी जी तो रहा हूँ, मनुष्य बन गया हूँ, इतनी बड़ी डिग्री ले ली है, जैन कुल में भी आया हूँ, पर इसका उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य को लिए बिना कोई कार्य किया जाता है, तब तक वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक ऊंची सोच, ऊंचे उद्देश्य को लेकर अगर जीवन जिया जाए, ऊंचे उद्देश्य का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारा धन कमा लूँ, बहुत सारा नाम कमा लूँ, ये बहुत छोटी सोच है। पर मैं अपने ज़िंदगी में अपने परिवार, अपने धर्म आदि सबकी रक्षा करते हुए एक आनंद का सुखद अनुभव करूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबके साथ रहते हुए अपने स्वयं का आनंद लेना और अपने स्वयं के आनंद के लेते लेते प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हुए व्यवहारिकता भी निभा लेना, ये बहुत बड़ी सोच की आवश्यकता है। क्योंकि स्वार्थ भरी ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर स्वार्थ के साथ साथ अपने स्व कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण और पर के कल्याण के साथ स्वयं का भी हित निहित हो, ऐसी सोच बनाकर अगर व्यक्ति कार्य करता है कोई भी क्षेत्र में, तो वह अवश्य ही सफल होते हुए अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को तीर्थ बना सकता है। तीर्थ बनाना कि तमाशा बनाना, ये मेरी सोच पर स्वाधीन करता है। जैसी मेरी सोच होगी वैसा मेरा जीवन होगा। हम अपने ऊंचे सोच को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि कहने वाले ने कहा है, पैर में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी सोच को आगे बढ़ाए, अपनी
ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाए, उतनी ही ऊंचाई को हम अवश्य ही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जीवन में अपने आप को तीर्थ बना सकते हैं, क्योंकि जो तीर्थ बन चुके हैं उनके पास पहुंचकर आप उनकी सोच, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी बदलने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। स्वस्ति जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक के बारे में बहुत सुना है, लेकिन सूतक पातक के बहुत सारे समाधान भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं, लेकिन वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सूतक पातक को कैसे समझें कि सूतक पातक की गणना किस प्रकार से करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक पातक के निमित्त से श्रावकों के लिए जो आगम ग्रंथों में व्यवस्था बताई है, उसे वास्तव में बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे तथाकथित विद्वान या बहुत सारे वर्तमान के त्यागीव्रती इस सूतक पातक की व्यवस्था को पूर्ण रूप से ना समझने के कारण कई बार उसका निषेध करते हैं, कई बार आगम के विपरीत भी इन विषयों में कथन करते हुए देखने में आता। क्योंकि पीढ़ी के अनुसार सूतक की गणना की जाती है, कहाँ से कैसे इस पीढ़ी का गणना का कार्य प्रारंभ होता है, ये भी भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। पर सामान्य रूप से जो प्रमाण प्राप्त होता है, इस विषय में ये समझना होगा कि पीढ़ी की गणना उस व्यक्ति से होती है जो घर में सबसे बुजुर्ग है। माना कि घर में 3 पीढ़ियाँ वर्तमान में है, दादी है या दादा दादी, बेटा और उसका पोता, अगर ये क्रम से 3 पीढ़ियाँ भी है, तो उसमें अगर पोता घर में होने पर भी उसे पोते के हिसाब से सूतक नहीं लगेगा, अपितु घर परिवार में दादा दादी जो बुजुर्ग है उनसे ही पीढ़ी की गणना और उनसे ही सूतक की गणना की जाती है, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी बालक, किसी छोटे बच्चे से कि भाई ये तो अभी पोता है, इसको तो अभी 5वीं पीढ़ी है तो इसको सूतक नहीं लगेगा। या बहुत सारे कहते हैं बेटी है तो परघर की है। विवाह तक पूर्ण रूप से उन बालिकाओं को भी जैसा परिवार को सूतक पातक लगता है वैसी व्यवस्था उनके लिए समझने की आवश्यकता है। ये जो आगम ग्रंथों में उसका तो स्पष्ट खुलासा दिया है कि 4थे पीढ़ी तक पूर्ण सूतक लगती है, 5वें पीढ़ी के बाद आधी और आगे क्रम से एक एक दिन कम होना, ये सब व्यवस्था तो आगम ग्रंथों में आपको पढ़ने में मिलती है। पर इसके अलावा जो पीढ़ी की गणना है वह पूर्ण रूप से जो घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसके गणना से ही उस व्यक्ति की या उस मृत व्यक्ति या जन्म लेने वाली की पीढ़ी की गणना की जानी चाहिए। जो दादा या दादी या माता पिता भी घर में हैं तो उनके हिसाब से फिर एक एक पीढ़ी पीछे जोड़ते हुए उसके समांतर रूप से किस पीढ़ी में वो हुआ है, मतलब वह दादा के भाई थे कि दादा के भाई थे, इस क्रम से उसका एक चार्ट बनाकर उसका निर्णय किया जाना चाहिए। पर ये पक्का है जो 4 पीढ़ी तक व्यवस्था कही है पूर्ण, उसके लिए सूतक पातक लगता है, और उसके बाद उसकी जो व्यवस्था आधी कम करते हुए जाने की है वो भी समझना। अन्य भी जो आगम ग्रंथों में इस सूतक पातक के लिए कहा गया है वह संख्यामान जो जैसा लिखा है वो तो प्राप्त है, पर पीढ़ी की गणना जो वर्तमान में बुजुर्ग जीवित है वहाँ से ही करनी चाहिए, और उससे शुरू करते हुए फिर क्रम से 1, 2, 3, 4 ऐसा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी ऐसा ही क्रम बनता है। और वर्तमान की उम्र और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये भी विशेष ध्यान रखना होगा कि 5वीं पीढ़ी भी बहुत कठिनाई से बनती है। 7, 8, 10 पीढ़ी जो कहते हैं, 7, 8, 10 पीढ़ी तो बनना संभव ही नहीं होती, क्योंकि सबकी आयु लगभग अभी 80 या 100 वर्ष की है, और विवाह भी होगा, बेटा जन्म भी लेगा तो लगभग 20-21 साल के बाद ही उसका जन्म माना जाता है। तो 5 पीढ़ी एक साथ सामने अधिक से अधिक हो सकती है। इसलिए इन प्रकार से ही इन पीढ़ी आदि की गणना करते हुए इन सूतक पातक आदि दोषों से आप बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। अल्पना जैन, अमरावती, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ धर्म को एक श्रावक
सही ढंग से कैसे जी सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमें मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प शंका करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे जीवों का ये सोचना होता है कि हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, परिवारजन है, तो हम धर्म नहीं कर सकते। ऐसा किंचित भी नहीं है। घर में रहते हुए भी श्रावक अपने शक्ति के अनुसार बहुत उत्कृष्ट तरीके से धर्म का परिपालन कर सकता है। मात्र साधु बनकर ही धर्म मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। श्रावकों के लिए भी जो धर्म कहे है, श्रावकों की जो चर्या कही है, चाहे चारित्र की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, सद्धान की अपेक्षा से, उन सबको प्राप्त करते हुए अपने शक्ति के अनुसार एक गृहस्थ भी सर्वश्रेष्ठ धर्म मार्ग को प्राप्त कर सकता है, धर्म क्रियाओं को भी प्राप्त कर सकता है। जैसी उत्कृष्ट बात तो श्रावकों की अपेक्षा से जो कही है, श्रावकों के 12 व्रत 11 प्रतिमा आदि जो स्वरूप कहा है, बहुत अच्छी बात तो यही है कि शक्ति अनुसार उसे प्राप्त करे। माना कि उन व्रतों को 12 व्रतों को या 11 प्रतिमाओं को धारण करने की शक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ उम्र का या कुछ और भी ऐसी व्यवस्था होती है। जब इस एक देश चारित्र को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, इस चारित्र रूपी धर्म का परिपालन नहीं कर पाता, तो कम से कम जो श्रावकोचित चारित्र कहा है, जैसे अष्टमूल गुणों को धारण करना है, रात्रि भोजन त्याग, जो जैन कुल का कुलाचार या सदाचार जिसे कहा जाता है, कम से कम एक उम्र के बाद इसको ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैन कुल में जब जन्म लिया है तो रात्रि भोजन का त्याग, छान कर पानी पीना, अभक्ष का त्याग, इतना तो श्रावकों के लिए धर्म मार्ग पर चलने के लिए करना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य ही है। जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार धीरे धीरे उसे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आज पूर्ण रूप से हम उस मोक्ष मार्ग पर या धर्म मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, पर जितनी शक्ति है कम से कम सप्त व्यसनों का त्याग करते हुए 8 मूल गुण धारण करना, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। क्योंकि बहुत सारे जीव तो सप्त व्यसन करते भी नहीं हैं, पर अभी तक कभी छोड़ने का संकल्प लेकर नियम लेने का उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक संकल्प नहीं है तब तक पाप आश्रव बराबर हो रहा है, इसलिए बुद्धिपूर्वक उसका आप संकल्प ले सकते हैं। और ये सब कुछ करने से ही आपका जैन धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु कर जो श्रद्धान है वो विशेषता को प्राप्त होते हुए आपके लिए और सभी परिवार के लिए एक धर्म मार्ग खोलने का विशेष कारण, विशेष निमित्त बन सकता है। साथ में जैसे श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि को भी प्रतिदिन करने का प्रयास करें। भले ही हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 4 पूजाएं नहीं कर पा रहे, 2 घंटे नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, तो पूर्ण विधि पूर्वक नहीं सही, पर जैसे हम 5-10 मिनट में जिसे 8 द्रव्य चढ़ाना, स्थापना करना, जैसे चौके आदि में पूजन की जाते हैं, कम से कम उतना करना, प्रतिदिन दान का संकल्प करना, भरे निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है, पर जैसे हमारी शक्ति है 4 दानों में से कोई ना कोई दान अवश्य करते रहना। स्वाध्याय 5 मिनट 10 मिनट ही सही स्वाध्याय करना। तो जैसी जिसकी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार इन 6 आवश्यकों को प्राप्त करना। आवश्यकों में जो तप कहा है, आवश्यकता नहीं है कि उपास करने से ही तप होता है, एकासन करने से ही तप होता है। 2 घंटे के लिए हम भोजन का त्याग कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए पानी का त्याग कर सकते। जैसी शक्ति है, शक्ति के अनुसार इन क्रियाओं को करने से अवश्य ही धर्म मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे व्यापार है या घर गृहस्थी में भी समय मिल गया 10 मिनट, 10 मिनट में एकाध नमोकार की माला फेर ली, 5-10 मिनट और मिल गए, भक्तांबर का पाठ कर लिया। तो जैसे समय की अनुकूलता हो वैसे हम कार्य करते रहे। आवश्यकता नहीं है कि दिन में लगातार 2 घंटे बैठकर ही धर्म होता है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम को, जैसे हमें टाइम की मैनेजमेंट बनती है वैसा इन क्रियाओं को करते हुए अपने आप को धर्म मार्ग पर बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जैन कुल में जन्मे हैं, जैन धर्म में जन्मे हैं, तो कम से कम इतना कर्तव्य प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए कि 24 घंटे में कम से कम 1 नमोकार की माला फेरना, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए कुछ नहीं, पुरुष वर्ग
कलश आदि करना, माताओं को अभिषेक आदि देखते हुए कम से कम अष्टद्रव्य से सहित पूजन करना, इतने आवश्यकों का पालन करना ये अनिवार्य ही है, क्योंकि जैन कुल में जन्मना बहुत सातिशय पुण्य के उदय से ही संभव होता है। और उसको बरकरार रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा पुरुषार्थ आने वाले दिनों में अवश्य ही करना होगा, जिसके माध्यम से आने वाली पर्याय भी जैन कुल की मिले, जैन धर्म की मिले। यही आपके लिए सम्यक समझ। शालिनी जैन, बड़नगर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम बहुत समय से यह भाव संजो रहे हैं कि हम भी महावृत्ति आर्यिका बनने का पुरुषार्थ करें, लेकिन निमित्त का अभाव होने से वह पद हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमें निर्देश देने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम भी उस महाव्रत को धारण करते हुए और अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे घोटे पंचम काल में आपने 2 प्रतिमाओं के व्रत धारण किए हैं, और आपकी दीक्षा लेने के भी भाव होते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। पर ये ध्यान रखना कि भाव होने पर भी उस कार्य को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो विशेष करके दीक्षा आदि के विषय में आपको ये समझना होगा कि पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में कहीं ना कहीं आपने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जीवों को चारित्र से विमुख करने का प्रयास किया होगा, दीक्षा लेने से विमुख करने का प्रयास किया होगा, किसी के लिए विघ्न अंतराय किया होगा, जिसके कारण से अंतराय कर्म और चारित्र मोहनी दोनों कर्म का उदय वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, एक देश चारित्र आपने प्राप्त कर लिया, पर कभी ना कभी, आज नहीं तो पिछली पर्यायों में आपने महाव्रत धारण करने वालों के बारे में, या जो महाव्रत धारण करने की इच्छा रख रहे थे उनके बारे में कभी ना कभी अशुभ परिणाम किए होंगे, या उनको मोक्ष मार्ग से विमुख करने का प्रयास किया होगा, भले ही डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किसी प्रकार से। तो वो जो तब का कर्मोदय था वह आज उदय में आ रहा है। इसलिए चारित्रधारियों की आप सेवा करें, दूसरों के चारित्र मोक्ष मार्ग की कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकार से अनुमोदना करने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ दीक्षाएँ होती है वहाँ वहाँ पहुँचकर उन दीक्षार्थियों की अनुमोदना करने का प्रयास करें। हो ना हो, अगर आप चारित्र धारण करने वालों की, चारित्र धारण कर चुके उनकी अनुमोदना, उनकी सेवा करेंगे तो अवश्य ही आपके ये चारित्र मोहनी कर्म की उपशमना हो सकती है, आपका विघ्न दूर हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में कभी भी किसी को दीक्षा मोक्ष मार्ग पे बढ़ने से कभी भी रोकना नहीं, और जो कर रहा है उसके लिए और विशेष अनुमोदना करते रहे, जिससे आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा और आपके भाव दीक्षा के जो है वो फलीभूत होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ।